दूसरा तरण होकर के तारण, जो अपने भी तरे दूसरों को भी तारे। और तीसरा होता है न तरण न तारण, न खुद तरेगा न दूसरे को तारने देगा। ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं। उन्हीं की चर्चा हमारे धर्माधिकारी जी कर रहे थे वाणी के दोषों के माध्यम से। तो बंधुओं, ये जो मनुष्य शरीर मिला है, भगवान शंकराचार्य जी ने इसकी बड़ी महिमा गाई। मानुष्य सति दुर्लभा पुरुषता पुंस्ते पुनर्विप्रता विप्रत्वे बहुविद्यता अतिगुणता तत्रापि लोकज्ञता लोकज्ञ से समस्त शास्त्र विदुषो। सब कह करके उन्होंने कह दिया धर्मे मतिर दुर्लभा। संसार में मनुष्य जैसे बहुत से लोग हैं, लेकिन सब मनुष्य नहीं है। मनुष्य होने के लिए मनुष्य जैसा चेहरा मोहरा हो ये जरूरी नहीं है। मनुष्य होने के लिए मनुष्यता चाहिए। मनुष्यता क्या है? आपके यहाँ आपके पूर्वज हो गए मनु, उन्होंने धर्म संहिता लिखी है। मनु की धर्म संहिता के अनुसार जिसका जीवन है वो मनुष्य है। कोई भी चेहरा मोहरा केवल हो गया वही अपने आप को मनुष्य कह दे, वो ठीक नहीं है। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो मनुष्य रूपेण मृगाश्च चरन्ति। मनुष्य के रूप में पशु ही घूम रहा है, बिना सींग पूंछ का पशु है। पशुवत जीवन, खाने पीने में, रोने में, डरने में, मरने में, संतान पैदा करने में, इसी में लगे हुए हैं। इसमें तो पशु भी लगा हुआ है। फिर आप मनुष्य जैसे होकर के अगर इसी में लगे रह गए तो मनुष्य शरीर मिलने का फायदा क्या है? मनुष्य शरीर मिलने का फायदा ये है कि लोक के साथ साथ अपने परलोक को भी संवार लो। पशु परलोक नहीं संवार सकता, वो अपना लोक संवारता है। मनुष्य शरीर में यह विशेषता है कि वो अपने परलोक की भी चिंता करके परलोक को भी सुधार लेता है। तो जो व्यक्ति लोक के साथ अपने परलोक की चिंता नहीं करता वो मनुष्य शरीर में होकर के भी पशुवत है, ऐसा मानना पड़ेगा। तो बहुत से लोग ऐसे ही हैं जिनको बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है। बस भूख लगेगी तो खा लेंगे, शौच लगेगी तो चले जाएंगे, नींद लगेगी तो सो जाएंगे, बस। और उनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं। वो क्या है? निरुद्देश्य जीवन पशु जीवन है। कमाना का जरूरत पड़ गई, भाई भूख लगी है तो कुछ काम कर लिया। तो पशु भी तो कर लेता है, कुछ न कुछ तो कर ही लेता है। बैल हल खींच लेता है, उसको खाना मिल जाता है। तो मजूरी करके अगर खा लिया, इतना ही जीवन है, तो ये तो पशु का जीवन है। मनुष्य का जीवन तो खिला करके खाने वाला है। खुद के खाने की चिंता पशु करता है, मनुष्य तो खिला करके खाने की चिंता करता है। बंधुओं, ये सब बातें धर्म में बताई गई हैं। जो धार्मिक जीवन है, अगर इसको जिया जाए, सचमुच जिया जाए, हम लोग तो बहुत कम अंश में जी रहे हैं। माने थोड़ा सा टीम टाम बनाए हैं बाहर से कि हम धार्मिक हैं। असल धार्मिक हम लोगों में से बहुत कम लोग हैं। जो असल धार्मिक होगा उसको क्या फायदा होगा? असल धार्मिक जो होगा, सबसे पहले तो उसका स्वास्थ्य सबसे अच्छा होगा। कोई रोग उसके शरीर में नहीं हो सकता। समय से उठो, समय से नहाओ, समय से खाओ, सही खाओ, जैसा बताया गया है शास्त्र में। अगर इन नियमों को कोई बचपन से अपना ले और 3 काल संध्या करके प्राणायाम करे, 3 बार सूर्य नमस्कार करे रोज, तो उसका शरीर इतना स्वस्थ होगा कि कह नहीं सकते। अभी जितने भी लोग अपने लोगों को दिखाई देते हैं, स्वस्थ नहीं है, बस किसी तरह से शरीर चल रहा है। न खाने का मजा है, न सोने का मजा है, ना अच्छी से भूख लगती और ना अच्छे से नींद आती। कभी किसी दिन लगता है अच्छा से सोए, रोज थोड़े आपको अनुभव होता है। अगर आप स्वस्थ होते तो रोज वैसा ही आनंद आता सोने का, रोज वैसे ही खाने का आनंद आता, और बाकी सब भी शरीर से जो आनंद आप प्राप्त करते हो स्वस्थ होने से प्राप्त होता है। अब आप स्वस्थ ही नहीं। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति, जिसका आहार विहार नियमित है, दिनचर्या सही है, वो स्वस्थ होता है। तो इसलिए धर्म पालन करने से पहला लाभ क्या है? नगद लाभ, स्वस्थ।
शरीर स्वस्थ हो गया। अब झूठ बोलेगा नहीं, चोरी करेगा नहीं, चुगली करेगा नहीं, कठोर वचन बोलेगा नहीं, तो क्या होगा? कड़वा बोलेगा नहीं तो सब उसके मित्र होंगे। आपसे कुछ लोग छटक क्यों जाते हैं कि आप व्यंग्य बोल देते हो, आप कड़वा बोल देते हो। आप अगर प्यार की बात बोलो तो क्या दिक्कत है? आप चुगली कर देते हो, फिर उसको पता चल जाता है कि ये हमारी चुगली कर रहे हैं। दुनिया तो गोल है ना, तो फिर वो आपसे नाराज हो जाता है कि तुमने हमारी ये चुगली क्यों की। तो उसके कारण व्यवहार बिगड़ जाते हैं। अगर आप धर्म के अनुसार रहो तो आपका व्यवहार अच्छा हो जाएगा, बहुत से लोग आपके मानने वाले हो जाएंगे, आपकी प्रतिष्ठा हो जाएगी। और आप गलत काम करेंगे नहीं तो किसी के सामने आपकी नजर झुकेगी नहीं, सिर ऐसे ऊंचा रहेगा। और जिसका सिर ऊंचा रहता है उसका आत्मबल बहुत बड़ा रहता है, और जिसका आत्मबल बड़ा रहता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में लिखा है, सत्य प्रतिष्ठायाम वाक् सिद्धि। जो बच्चा बचपन से शुरू कर दे सत्य बोलना, केवल एक चीज सीख ले कि मुझे सच बोलना है, तो उसको मिलेगा क्या भैया? ये सच बोलने से उपलब्धि क्या होगी? वाक् सिद्धि हो जाएगी। वो जो बोलेगा वही हो जाएगा। साधु महात्मा क्यों जो बोल देते हैं वो हो जाता है? क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते। कोई बहुत बड़ी साधना नहीं है कि एक पैर पे खड़े होकर के हाथ उठा करके तपस्या कर ली है, इसलिए इनकी वाणी में सिद्धि आ गई। सच बोलो। सच बोलने से कभी अगर जो चीज नहीं है वो भी बोल दिया तो हो जाता है, ये उसका लाभ है। और अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न लाभः। अगर कोई चोरी ना करे, बचपन से उसको सिखा दिया जाए कि चोरी मत करना किसी हालत में, तो क्या होगा? फायदा क्या होगा? चोरी नहीं करेगा तो क्या फायदा होगा? चोरी करेगा तब तो फायदा है, जो चीज चुरा के लाएगा उसका हो जाएगा। लेकिन आप लोग पूछोगे कि अगर चोरी नहीं करेगा तो क्या फायदा है, तो हम आपको बताना चाहेंगे, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्व रत्न लाभः। जो चोरी नहीं करता उसके जीवन में सब रत्न उसके पास अपने आप चले आते हैं। हमने अपने गुरुजी से एक बार पूछा था, गुरुजी लोग इतना व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, झूठ साच करते हैं, तब उनके पास इतने धन धान्य आते हैं, आपके पास इतने रत्न, इतना सोना, इतना चांदी, हाँ, इतना पैसा, ये सब कैसे आ गया आपके पास? आप तो ना व्यापार करते हैं ना नौकरी करते हैं। बोले, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न लाभः। मैंने कभी चोरी नहीं की, इसीलिए मेरे पास सब रत्न अपने आप आ गए, बिना बुलाए आ गए। आप अपने बच्चे को धर्म की शिक्षा तो दो, आप देखोगे कि उसका जीवन कैसा हो जाता है। लेकिन समस्या यह है कि लोग चाहते हैं कि तुरंत लाभ हो जाए। चोरी में तुरंत लाभ है और चोरी छोड़ने में देर में लाभ है, इसीलिए चोरी को पकड़वा देते हैं कि भाई लिया, जो अच्छा दिख जाए तड़का दो। धर्म ऊंचा चढ़ने की सीढ़ी है और अधर्म उसी सीढ़ी से नीचे उतरने की चीज है। धर्म वाला जीवन बनाओ, धर्म वाला जीवन बनाओगे, देखो बड़ा आनंद हो जाएगा। इसीलिए भगवान शंकराचार्य लोगों के सामने धर्म की शिक्षा देने के लिए अनुशासन करते हैं, आदेश करते हैं, उसी का पालन पीठ के लोग कर रहे हैं। हम लोग चमोली मंगल यात्रा में निकले हैं। चमोली का मंगल हो, वैसे तो विश्व का मंगल मनाते हैं, लेकिन जो आसपास के लोग हैं पहले उनका तो कर लें, फिर बाद में औरों का करेंगे, ऐसा सोच करके पहले आपका मंगल मनाने हम लोग निकले। आपको अपने आसपास का मान करके, बहुत करीबी मान करके, तो भगवान कृपा करेंगे, आप सबका मंगल होगा, ऐसा हम मानते हैं। हमने अनेक मंदिरों में दर्शन किए, पैदल कुछ दूर चल करके गए,
निश्चित रूप से बड़ा पुण्य हुआ होगा। चलने में कोई जीव हिंसा आदि हुई होगी, उससे कुछ दोष भी हुआ होगा। तो हम तो सन्यासी हैं, और सन्यासी को पुण्य पाप से कोई मतलब नहीं होता है, ना उसको पुण्य चाहिए ना पाप चाहिए। लेकिन हो तो जाता है। अब दर्शन करने गए तो पुण्य हो गया, और चल के गए, कहीं ना कहीं किसी जीव की चींटी एक आग तो पैर में दबी गई होगी, तो उसकी मृत्यु हुई, तो पाप भी हो ही गया होगा। अब ये जो पाप हुआ और पुण्य हमारे से शरीर से हुआ, ये किसको मिलेगा? जिसकी संपत्ति होती है उसी को मिलता है। लेकिन अगर कोई इनकार कर दे कि भाई मैं नहीं लूंगा, तब क्या होगा? जैसे इनकी संपत्ति है, अब ये हाथ उठा दें कि भैया मैं नहीं लूंगा, तब किसको मिलेगा? इनके बेटे को, बेटी को, जो इनके आसपास के रिश्तेदार नातेदार होंगे उनको मिल जाए। उसी तरह से जो सन्यासी होता है, उसके द्वारा जो पुण्य पाप किए जाते हैं, हो जाते हैं, किए तो नहीं जाते, हो जाते हैं। क्योंकि वो करता नहीं है, इसीलिए भोगेगा भी नहीं, इसीलिए उसको फल नहीं, वो फल चाहेगा ही नहीं, फलाकांक्षा रहित होकर के काम कर रहा है। तो उसका पुण्य पाप किसको मिलेगा? तो ये जो यात्रा हमारी हुई, या इस यात्रा में जो लोग सम्मिलित हुए, जिन्होंने इसमें सहयोग किया, उनको पुण्य मिल जाएगा। जो लोग आके शामिल हुए, जैसे हमारे ज्योतिर्मठ की ये मातृशक्तियाँ, ये जाने कितनी जगह पे आकर के उसमें सम्मिलित हुई, इनका उत्साह था, और जगह पे आप लोग आए। तो जो लोग इस यात्रा में सम्मिलित हुए, उनको तो पुण्य मिल जाएगा, बट जाएगा। और जो इस यात्रा की आलोचना, चुगली, निंदा करेंगे, उनको वो पाप चला जाएगा। अपने लोग जहाँ के तहाँ। यही सिद्धांत है।